लिएगा, डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पर हमें, है ना। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन डाल लेते हैं। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 8, है ना बेटा। और सेकंड को 2 से डिवाइड कर लो पहले, तो ये अपने पास ये बना। हाजी बेटा, यस सर। अब क्या करना चाहिए, क्या लगाओगे, डिस्टेंस जो होगी डिस्टेंस उसे कैपिटल डी बोल दो, है ना, कैपिटल डी बोल दो। d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मतलब लेना है, मॉडुलस लगा लिया मैंने, है ना? नीचे अपने पास देखो 4 4 1, नीचे तो हो गया ये, ऊपर आएगा 5/2 माइनस 8, ऐसे हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, वो आप ऐसा समझ सकते हैं। क्यों जी बेटा, अब क्या हुआ ऊपर 21/2, नीचे 3, ये हो गया 7, 7/2 है, क्या है बेटा 7/2। यस सर। आगे चले सर हाँ जी, सर ये डिटर्मिनेंट चैप्टर है क्या? ये बेटा वेक्टर 3D वाला है ना, वो है ये वेक्टर 3D। आप 12th पास हैं या 12th में हैं इस समय? 12th में हूँ। इस समय हो, तो आपको जो दूसरा बैच है बेटा, उसमें अपने आप को शिफ्ट कराओ जो 12th वालों का है इस समय। ये 12th पास बच्चे हैं ज्यादातर, जो 12th दे चुके, ठीक है लो बेटा। ओके सर। हाँ, किन से बात हुई थी आपको ज्वाइन करने के लिए ग्रुप में? निवेदिता मैम। ओके, नविता मैम, तो चलो अब ये आरडीसी में तो संपर्क किया था आपने, आरडीसी ब्रांच से? यस सर, सर मैंने ज्वाइन कर लिया है पर दूसरे बैच में, सुपर 14। अच्छा 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 अच्छा, हाँ क्योंकि ना बेटा ये चल रहा है 12th पास में, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है अपने पास 2012, उस समय ये ट्रिपल होता था। एन इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड आ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बेटा, ओरिजिन से उसकी यूनिट डिस्टेंस है। तो पहला है अपने पास प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 2z, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, and D option is x minus 2y plus 2z plus 5 equal to 0. ओके, चलो देखते हैं बेटा, है ना। देखो इसके पैरेलल जब कोई लिखी जाएगी इक्वेशन, तो वो कैसे लिखी जाएगी, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस डी या लैम्बडा इक्वल टू 0 होगा। यस सर। अब बेटा ओरिजिन से डिस्टेंस तो ये डी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4
इक्वल टू Yes, 1, sir. Yes, sir. क्या कहते हो? Yes, sir. अब बेटा ये तो 3 हो गया, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 3 कह दोगे क्या? Yes, sir. तो मेरे को लग रहा है, आपका नहीं तो मुझे लगता है इतना खतरनाक तो था नहीं, है। Yes, है ना? आसानी है यार, है? आगे चलें? yes, sir. चलो नेक्स्ट है 2003 में ट्रिपल हुआ करता था उस टाइम। आपको कहा गया कि टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस axis having the same origin, if a plane cuts them at distances ABC and A dash, B dash, comma, C dash from the origin. Then डिफाइन करना है आपको रिलेशन एक, और ऑप्शन बड़े लंबे लंबे से हैं, है ना? देन डिफाइन द रिलेशन बिटवीन बिटवीन कह दो, अमंग कह दो, अमंग ज्यादा बढ़िया सा वर्ड रहेगा। A, B, C and A dash, B dash, C dash, इनके बीच एक रिलेशन डिफाइन करके दिखाना है, क्या रिलेशन बन सकता है। ठीक है बेटा दिव्यांशु, yes, sir. ध्यान से सोच के करना। चलो एक चीज बताओ, जब ये इंटरसेप्ट नहीं होंगे, अगर ये कट कर रहा है एक्सिस को इतने एबीसी पॉइंट पर, ये ऐसी सिचुएशन नहीं होगी एक्स वाई जेड, ये ए, ये बी और ये सी, और ये ऐसे कट कर रहा है प्लेन ऐसे, तो प्लेन की इक्वेशन तो ये बनती है ना ऐसे केस में। Yes, sir. बल्कि मैं इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ, है ना? ऐसे ही दूसरे के लिए भी तो बनेगी। क्या कहते हो, ये दोनों बनेंगी भाई? Yes, sir. अब ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर, इस पे मतलब ओरिजिन डिस्टेंस लोगे तो 1/√, याद है ना अपने को? Yes, sir. ऐसा होगा क्या? Yes, sir. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हटा लेंगे और भैया इन्हें इक्वल टू से इधर बना लेंगे, एक तरफ ले आएंगे, तो रिजल्ट कैसा बनना चाहिए? 1/a² 1/b² 1/c² माइनस 1/a' माइनस 1/b' स्क्वायर माइनस 1/c' स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बनेगा भाई।
क्यों बेटा, समझ रहे हो? दिव्यांशु यस सर जी। आगे बढ़े बेटा। यस सर। एक पैरेलल पाइप है, parallel pipe is formed by planes drawn through the points two, 3, 5 and 5, 9, 7 parallel to coordinate planes. Coordinate planes. ठीक है बेटा। The length of diagonal इक्वल टू पूछी है, क्या क्या ऑप्शन है? 7 √38, सी ऑप्शन हो गया है √155, डी ऑप्शन है नन। ठीक है, ठीक है बेटा दिव्यांशु, यस सर। लगाओ बेटा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक। अब ऐसा है, ये जो पैरेलल पाइप बनवा रहा है वो कह रहा है भाई प्लेन इनसे पास हो रहे हैं, है ना? पैरेलल वर्ड भी है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो एजेस आएंगी वो आएंगी, एक्स वाले सब्ट्रैक्शन पे जाएगा 3, वाई वाले पे आएगा 6 और जेड वाले पे आएगा 2। क्या ये बात समझ में आ गई, डिफरेंस इनके? यस सर। और ये जो एक्स वाई जेड ना लिख करके इन्हें एबीसी बोल रहा हूं मैं। ठीक है भाई, एबीसी हो गए अपने। यस। अब जो लेंथ होगी वो होगी √ डायगोनल होता है a² b² c²। ठीक है, अब जैसे क्यूबॉइड टाइप का होता है ऐसे, तो इसमें डायगोनल ऐसे बनता है, ये है ना ग्रेटेस्ट वाला। वो √ होता है x² y² z² या l² b² h² वाला। अब ये अपने पास आएगा 9, 36, 4, 49, 7। ये अपने पास आ गया 7। ठीक है, यस सर। सही आया कुछ समझ? यस। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टू 2021 का है। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस of the point of intersection
यहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन है आपके पास, ये है एंड द प्लेन and the plane 2x minus y plus z equal to 6 from the point -1 -1 2 is, अब देख लेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन है 61, 60, 62, 63। ठीक है बेटा? यस सर। चलो देखो कैसे करना है। नहीं बन रहा? देखो इसे लैम्बडा रख लोगे ऐसे, इंटरसेक्शन पॉइंट की बात है ना, तो ये पॉइंट प्लेन में लाई करेगा, तो हमने इसे इक्वल टू क्या लिख लिया, लैम्बडा। यस सर। लैम्बडा रख करके एक्स कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, वाई आएगा 3 लैम्डा प्लस 2, एंड जेड आएगा, 6 लैम्डा माइनस 1। ये एक्स वाई जेड कहाँ जाने वाले हैं, प्लेन में। ओके चलो प्लेन में ले जाते हैं। ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 टाइम ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 टाइम ऑफ 6 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू हो गया 6। चलो लैम्डा बताना कितना आएगा भाई यहाँ से, सर -1। लैम्डा की वैल्यू -1। देख लो गड़बड़ है। 4 3 7 लैम्डा आया और ये हुआ -2 प्लस 2 कैंसिल -1। यार लैम्डा तो बना आया, क्यों? यस लैम्बडा बना गया, तो अब यहाँ से एक्स क्या बनेगा अपना, ये जो पॉइंट आएंगे ये आएंगे 2 + 1 3 कह दो, क्या भाई 3, 5, 5, यही तो है अपना। यस सर। और एक पॉइंट अपना ये है, तो डिस्टेंस क्या होगी, ये हो गया अपने पास 4 5 3। तो डी स्क्वायर पूछा है ना, उसने कहा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्यों बेटा, स्क्वायर पूछा है ना, यस सर। तो कितना आ गया 61। यस सर। ये आ गया, तो ऑप्शन है हो गया बेटा। यस सर। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी वन है बेटा, फ्रॉम द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन
from the line of intersection of the planes two x plus 3y plus 2z equal to 0 and is one upon root 2 5/2 ये है भाई ऑप्शंस। ठीक है बेटा, ऑप्शंस क्लियर समझ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं? यस सर। चलो लगाओ ध्यान से। हाँ जी बेटा, नो सर। समझ में आया कुछ बेटा? नो। देखो ये दो प्लेन है, देख रहे हो? अगर यस मैं सर। हाँ अगर मैं इसमें कोई भी एक चीज जीरो रख दूं, अगर z जीरो हो गया तो एक्स वाई भी जीरो जीरो हो जाएंगे, हो जाएंगे। यस सर। मतलब ये एक तरह से जीरो जीरो सॉल्यूशन टाइप की फॉर्म हो गई। ओके, और वेक्टर फॉर्म क्या है पहले वाले का? 2 3 2 यस सर। जो वेक्टर इसका, और इसका वेक्टर कौन होगा? 1 -2 1। इसमें कोई समस्या हो तो बोलो यहाँ पे। नो सर। ठीक है ना बेटा? यस सर। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन जाएगी उसका वेक्टर क्या बनेगा? R1 क्रॉस R2। समझ रहे हैं आप? I J K, पहला क्या आएगा? 2 3 2 और 1 -2 1। समझ रहे हो? ये वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। कितना आया? सेवन आई कैप माइनस 7 के कैप। तो ये आया 7i -7 k। आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये बताओ इसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं हम? पॉइंट तो 0 0 आया था, x1 y1 z1 जो था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? अब क्या होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन? x - x1 अपॉन 7 y - y1 अपॉन, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, क्या लिखोगे? 0 z माइनस 0 z माइनस 0 z माइनस 0 अपॉन -7। ये लाइन समझ में आ गई? यहाँ पे यस सर। 7 से डिवाइड करोगे तो x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन -1, ऐसे बनेगी लाइन। यस सर। इसे इक्वल टू लैम्डा रख लोगे तो पॉइंट क्या बनेगा? लैम्डा 0 माइनस लैम्डा, ऐसा आएगा। यस सर। भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे हो ना आप तो? यस सर। कोई समस्या? नो सर। अब क्या करोगे? किसी एक क्वेश्चन में रख देंगे। अब आपके पास एक तो पॉइंट वो हो गया है -1 2 -2, ये P पॉइंट हो गया।
और ये पॉइंट आपके पास आया लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा। तो ये परपेंडिकुलर भी तो है लाइन के साथ, यस सर। तो इसके डायरेक्शन रेशियो ये बनेंगे लैम्बडा प्लस 1 कॉमा -2 कॉमा माइनस लैम्बडा प्लस 2, और इसकी डॉट प्रोडक्ट इनके साथ क्या जाएगी 0। 0 यस सर। ठीक है ना, यस जाएगी सर। 0। तो यहाँ से लैम्बडा क्या आना चाहिए अब आपका, डॉट प्रोडक्ट 0 रख के लैम्बडा बताना भाई कितना आया। क्या आ गया 1/2 क्या आया। 1/2 जब वो 1/2 आ गया तो ये कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके 1/2 0 और -1/2। सोच लो, यस सर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। यस सर। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्लियर हो गया। यस सर। चलो एक और लगाते हैं। हम्म, उन्होंने कहा एक लाइन है x-2 अपॉन एल्फा, y-2 अपॉन -5 और z+2 अपॉन 2। ये लाई कहाँ करती है, लाई कर रही है प्लेन में। ये प्लेन में लाई करने के लिए कह दिया उसने, और पूछा क्या है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है भाई, एल्फा प्लस बीटा। ऑप्शंस, ऑप्शंस है मेरे पास 3 4 6 7। 3 4 6 7। ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर है भाई। क्या करोगे, इसका पॉइंट पता चल गया 2 2 -2, यस सर। और वो पॉइंट कहाँ जा रहा है यहाँ पे। यस सर। तो अपने पास आएगा 2 + 6 - 4 + बीटा, बीटा = 4 माइनस में। सर बीटा 12 जैसा है। गड़बड़ हो गया कुछ। अच्छा ये अपने पास आएगा, प्लस यस। हाँ ये घपला हो गया। ये अपने पास -12 हो गया है ना। यस सर। अब इसके बाद क्या करोगे, वो वहां भी तो लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर सिचुएशन भी तो होगी दोनों की। यस। एल्फा प्लस 3 × -5 प्लस -2 × 2 = 0। यस। तो ये 15 4 एल्फा = 17, 15 4 तो 19, सॉरी 19। अब आपको दोनों को ऐड करना है, यस। एल्फा प्लस बीटा। तो 19 - 12 होकर के कितना आया 7। ठीक है ना बेटा। यस सर।
क्लियर है? यस सर। और कुछ पूछना है भाई? नो सर। मतलब कोई डाउट नहीं है? स्टेप ऐप पे भी कुछ प्रैक्टिस चल रही है मेरे बच्चे की? यस। हाँ, थोड़ा स्टेप ऐप पे भी देखते रहना बेटा, ठीक है?